हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज फिर हम बीपीएससी को लेके, रिजल्ट को लेके बहुत सारी बातें आपको बताने वाले हैं। पहले तो ये रिजल्ट की जो अफवाहें थी फर्जीवाड़ को लेके, मैं अफवाह क्यों बोल रहा हूँ आपको बताता हूँ। ये किसके द्वारा कहा जा रहा है कि नहीं देखिए हम सब अच्छा कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, लीजिए हम आपके लिए कट ऑफ जारी कर देते हैं। तो क्या कट ऑफ जारी करने से अफवाहें खत्म हो जाएगी? जो बच्चों के मन में शक है वो खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म होगा। अब नहीं कैसे खत्म होगा आपको वो भी हम बताएंगे। पहले जो न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के और शिक्षक के लिए, शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार तत्पर रहे रजनीश सर, उनका मैं ट्विटर अकाउंट दिखा देता हूं और उस पर ट्वीट आज का दिखा देता हूं। ये है 26 अक्टूबर 2023 4:01 का ट्वीट है। नवंबर के पहले सप्ताह में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होने की संभावना है। डीवी के बाद बड़ी संख्या में सीटें होंगी खाली। बीपीएससी मेरिट लिस्ट के आधार पर जारी करेगा रिजल्ट। जिन विषयों में नहीं पूरे होंगे अभ्यर्थी उसी का जारी होगा रिजल्ट। ये बात कट ऑफ पार अभ्यर्थी रहे तैयार, जरूर मिलेगा मौका। तो मैं इस ट्वीट के आधार पर एक चीज आपको बता रहा हूं, कट ऑफ पार, क्या इसका मतलब आपने हर सब्जेक्ट में देखा होगा कि सीट्स खाली थी? तो जो सीट खाली थी फिर कट ऑफ पार अभ्यर्थी को उसमें क्यों नहीं दिया गया रिजल्ट में नाम? यह बहुत बड़ा सवाल है। अगर मान लीजिए 40 किसी का कट ऑफ था जो आपके कट ऑफ लिस्ट में आ गया है बीपीएससी के साइट पे, मैं आपको अगर बोलेंगे तो अब मैं वो भी दिखा दूंगा। तो अगर मेरा मार्क्स 45 आ रहा है तो फिर मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आया? इसके पीछे का रीजन क्या था? अगर बच्चे हल्ला नहीं करते तो ये क्या होता? चलिए आगे और भी चीज दिखाते हैं। ये 2 घंटे पहले का न्यूज है। शिक्षक भर्ती परीक्षा में फंस सकता है कानूनी पेच, पटना हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी। अब ये जो अभ्यर्थी जाने की तैयारी कर रहे हैं, ये पास अभ्यर्थी से इनका कोई मनमुटाव नहीं, उनके प्रति कोई दिल से नफरत भी नहीं है कि नहीं, वो जिनका हो गया है जो सही तरीके से है उनके लिए ये नहीं है। हाँ, जिन्होंने फर्जीवाड़ा करके रिजल्ट में आए हैं। अब आप बोलेंगे सर फर्जीवाड़ा कैसे कोई कर सकता है? सर तो बहुत बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं बीपीएससी के चेयरमैन। तो देख लीजिए 16 मिनट पहले का एक ट्वीट। अगर रिजल्ट में कोई गलती नहीं हुई तो क्लास 11-12 सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस पेज नंबर 136 विथ प्रूफ है, ये डाला हुआ 895 सीरियल नंबर पे 9 मैं नाम नहीं बताऊंगा, नाम आप देख लीजिए। उसमें क्या डाला हुआ है ये देखिए, फीमेल। अब ये फीमेल हो गया, नाम से पता चल गया आपको फीमेल है। तो आप बोल रहे देखिए ये छोटी गलती है, मैं मानता हूं मिस्टेक है, तो फिर आप दावा मत कीजिए ना कि हमसे तो गलती हो ही नहीं सकता। दावा किए हैं बहुत, मैं आपको दावा का प्रूफ भी बताता हूं क्या क्या बोले हैं। आज बीपीएससी ऑफिस के बाहर दिव्यांग अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं, क्योंकि अब बहुत सारे आपने कट ऑफ में देखा होगा दिव्यांग अभ्यर्थियों का मतलब रिजल्ट ही जारी नहीं किया गया है। पता ही नहीं चला क्यों दिव्यांग का रिजल्ट क्यों नहीं दिया गया है। अब एक और आ गया है साहब का। अब साहब क्या बोल रहे हैं कि देखिए एनए का मतलब हमने जो लिस्ट जारी किया है कट ऑफ, इसका मतलब ये है कि अगर फीमेल एससी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं मेन एससी के साथ तो उनका हम लोग नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट कंप्लीट हो गया है अगर रिक्वायरमेंट, तो हम लोग क्या करेंगे कि फीमेल कैंडिडेट वाला जो SCF है, मतलब शेड्यूल कैटेगरी का जो फीमेल कैटेगरी है उसको एनए लिख देंगे। वाह क्या लॉजिक है जो डाला जा रहा है ना। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर मैं अपने ऊपर एग्जाम्पल लेता हूं, खुद को सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझ लूं तो ये सबसे गर्त में जाने का है, और यही हुआ है। ये लोग ना अपने आप को सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझ लिए कि नहीं ये जो कर रहे हैं ये फुल प्रूफ है। अब ये फुल प्रूफ कैसे बोल रहे हैं, मैं आपको एक चीज और इनका एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। अब ये देखिए आज का है खुलासा। अब ये क्या खुलासा है मैं फिर उसमें नहीं बताऊंगा, नाम मैं किसी का नहीं लेना चाहता जल्दी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान हर हाल में पकड़े जाएंगे फर्जी अभ्यर्थी, किन्होंने कहा है, नाम देख लीजिए बीपीएससी अध्यक्ष साहब ने। क्यों कहा है? क्योंकि अभी तक इनको पता ही नहीं था। वो तो धन्य मानिए अभ्यर्थियों का जो पास नहीं हुए कि उन्होंने अपने हक के लिए आवाज उठाई, तो ये फर्जी डीवी पकड़े गए हैं डीवी में, और तब संज्ञान लेने की बात आ रही है। और ये खुलासा देखिए, ये क्या खुलासा है, कंप्यूटर साइंस का खुलासा। मैंने बहुत सारे पार्ट इसके हटा दिए हैं। बिना एसटीटी के डिग्री के
ये जो मतलब मैं लेडी का नाम भी नहीं बताऊंगा, बिना एसटीटी के इनको ट्रेनिंग का मतलब ये ट्रेनिंग का भी सर्टिफिकेट मिल गया, मतलब ट्रेनिंग जो अभी जो ज्वाइनिंग लेटर है औपबंधिक जो है प्रोविजनल वो मिल चुका है इनको, जबकि इनके पास एसटीटी का डिग्री नहीं है। अब बताइए, और इधर आप दावा कर रहे हैं कि देखिए हम कोई फर्जीवाड़ा नहीं कर रहे हैं, और आप क्लैरिफिकेशन पे ट्वीट मार रहे हैं। यहां अभ्यर्थी प्रूफ ला के दे रहे हैं। अभ्यर्थी क्यों प्रूफ ला के दे? ये काम किसका है? मैं अभी भी बोलता हूं कि आपने पेपर बहुत अच्छे तरीके से लिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। पेपर आपने अच्छे तरीके से लिया, पेपर में आपने चीटिंग नहीं होने दी। फिर पूर्वी चंपारण में एक ही सेंटर पर का पूरा सीरीज का रिजल्ट कैसे आ गया? मन में तो आएगा ना। देखिए मैं मानता हूं सभी बच्चे अच्छे हैं, पर एक ही सीरीज के सभी रिजल्ट। अब यहां देख लीजिए, अगर ये आवाज नहीं उठती, लोग नहीं भेजते, तो कैसे होता? अब ये देखिए नया रूल, मतलब एक चीज समझ में नहीं आता, खुद को अपने आप को इतना महान आदमी समझने वाले लोग, जिस दिन से ये नियमावली आई है दे संशोधन, मतलब इनका तो क्लैरिटी ही नहीं है। और आप स्टूडेंट पे पूछते हैं कि देखिए आपको नहीं पता होगा, हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं। आपका खुद का संशोधन देख लीजिएगा तो संशोधन वर्ड में संशोधन हो जाएगा कि आपने आज तक, अब देखिए बीपीएससी से जो भी चयनित हुए थे 28,200 नियोजित शिक्षक है। किस ये शिक्षक का जो पद है ये छोटा मोटा संख्या है? 28,200 स्टूडेंट के घरों का आज माहौल क्या रहता अगर आप फ्रेश कैंडिडेट को इसमें देते? सिर्फ आप सोच लीजिए एक सेकेंड के लिए, क्या माहौल रहता, क्या खुशी रहती उन 28,200 घर को आप रोशन कर दिए रहते। लेकिन आपने क्या किया? दे ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग। अरे किसको ज्वाइनिंग? तो जिसको पहले से ज्वाइनिंग मिल चुका है, पर उन्हीं को आप दे रहे हैं। अब आपका नियम आया, देखिए आप जिस स्कूल में हैं उसी स्कूल में अभी रहिए, बाहर मत जाइए कहीं, पता लगा लेंगे ये लोग। अब कट ऑफ के बारे में यहाँ पे कुछ है, 11वीं 12वीं में इतिहास और 9वीं 10वीं में सोशल साइंस का सबसे अधिक कट ऑफ है। अब देखिए, अब मैं एक पॉजिटिव चीज़ बताता हूँ। चलिए, आरोप प्रत्यारोप तो जब तक सभी बच्चों के लिए आवाज़ नहीं उठेगा तब तक कोई हम रुकेंगे नहीं। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, जो भी सेकेंड पार्ट का तैयारी कर रहे हैं TRE 2.0 का, वो सब्जेक्ट पढ़ाई कट ऑफ को देख के करें। अगर उनको लगता है कि इस बार के उन्होंने पेपर में कट ऑफ पार नहीं किया तो पढ़ाई का लेवल बढ़ाएं। 12% दूसरे राज्यों के चयनित हुए हैं, और ये जो फोटोबाजी के लिए 25,000 जिला मुख्यालय पर 95,000 नियुक्ति पत्र आएगा, ये वह, चलिए ये सब के लिए हमको पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना है। हाँ, अब ये ज्ञान चंद्र साहब का आया है। अब ये जो दे रहे हैं कि देखिए, कुछ TRE CS अभ्यर्थियों ने मुझसे मुलाकात की और शिकायत की कि बाहरी लोगों ने फर्जी तरीके से STET 2019 प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है। पूछने पर उन्होंने STET 2019 विज्ञापन की जांच की और पाया कि यह बिहार के निवासियों के लिए था, न कि अस्थायी निवासियों के लिए। वे इसका अंतर जानते थे और इसीलिए शांति से चले गए। हमने देखा, शांति से चले गए, हमने देखा बहुत अच्छे से, सबने देखा। एक वीडियो आप देख रहे होंगे, छात्र नेता हैं दिलीप कुमार जो आवाज उठाते रहते हैं, उनको किस तरीके से बाहर भेजा गया मीडिया कर्मी के कैमरे के सामने, वो शांति से बाहर गए। और वर्ड प्ले कर रहे हैं, आप सोच लीजिए कि कहीं भी आपके लिए फॉर्म आएगा तो उसमें लिखा रहता है कि आप बिहार के निवासी होने चाहिए, चाहे आप झारखंड के निवासी होने चाहिए, उत्तर प्रदेश के निवासी होने चाहिए। ये लिखा रहता है नहीं, आप बिहार राज्य के अस्थायी निवासी होने चाहिए। देखिए कैसे वर्ड प्ले कर रही है, गेम कैसे है, ये पूरा गेम है, वर्ड प्ले कर रहे हैं। ना अस्थायी नहीं, टेम्पररी। तो कहां पे लिखा गया था कि टेम्पररी निवासी हैं? अगर अस्थायी निवासी नहीं लिखा गया है तो टेम्पररी निवासी कहां पे लिखा गया है वो भी बता दे। मतलब कुछ भी बोलेंगे भाई, आप बड़े हैं तो क्या हो गया, मतलब आप वर्ड प्ले कर लेंगे। कोर्ट में बैठे हैं क्या हम लोग? कोर्ट में नहीं बैठे हैं ना कि अब अभ्यर्थियों के लिए वर्ड नहीं, अभ्यर्थी कैसे बता देंगे भाई हम फर्जी ना कैसे? अभी मैं बताता हूं। तो ये वर्ड प्ले किया जा रहा है, प्रदर्शन चल रहा है रोज दिन, कहां से आ गए? अब ये एक पॉजिटिव न्यूज है। अभी तो ये चीज ना, ये जो संख्या है ना, इसको लेकर तो पागले हो जाएंगे हम लोग।
कभी 70,000, कभी 1 लाख, कभी पता नहीं, कभी पता नहीं क्या 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 क्या। अब पूरक परिणाम सप्लीमेंट्री रिजल्ट से भरा जाएगा, पहले बोला गया है। देखिए क्या होता है, जैसे ही होगा एग्जैक्ट जानकारी तो पता नियमावली के दिन ही यहाँ पता चलेगा। ये कट ऑफ दिया गया है। अभी तक देखिए उच्च माध्यमिक में 610 अभ्यर्थी अपलोड में सर्टिफिकेट को अपलोड ही नहीं कर पाए। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में 47 अभ्यर्थी ऐसे रहे हैं जो क्वालिफाइंग विषय में 30 मार्क्स हासिल नहीं कर पाए। अब हर एक का दिया गया है। और किस किस ने क्या उनका डॉक्यूमेंट्स है सब आप देख सकते हैं, वो है दिया हुआ। ये नए पदों के लिए भी है। नए पद के लिए मैं बार बार क्यों दिखा रहा हूं कि आप अगर ये चीज़ देखिए, आप अपनी आवाज़ तो उठाते रहिए लेकिन पढ़ाई भी करना है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अब ये जो बात है, अब ये कहाँ से आ गया? ये हम लोग क्या अपने मन से लाके दे दिए? अब यहाँ पे देख लीजिए, एक मतलब आप हमने ये कल भी बताया था कि बिना आप पोस्ट ग्रेजुएट किए आप वो नहीं ले सकते थे, एसटीटी नहीं कर सकते थे। तो बिना उसके आपने एसटीटी का रिजल्ट ले आए। वैसा बहुत एग्जाम्पल दिया, पढ़िए इस पेपर में न्यूज़ को। और जितनी वैकेंसी होती है उतना ही रिजल्ट आता है। और देखिए मैं ये कट ऑफ के पीछे क्यों पड़ा हूं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूं। चलिए मैं आपको एक कट ऑफ चीज़ दिखाता हूं और आपको एक चीज़ बताता हूं। मान लेते हैं सामान्य को आया, यूआर को आया 67, ये पूरा कट ऑफ दिया गया है, ठीक है। अब ये कट ऑफ कब काम करता है? जब सीट्स की संख्या फुल हो जाती है। 100 सीट है, हमारे पास 200 कैंडिडेट है, तो ऊपर के से लेके नीचे तक का 100 कैंडिडेट का जो सबसे ज़्यादा का मार्क्स होगा उसको ले लिया जाएगा। उसी को एक तरह से सीधे भाषा में कट ऑफ कहते हैं। लेकिन नहीं भाई, हम 100 सीट है, हम 60 लेंगे और 60 तक का ही कट ऑफ डिसाइड करेंगे। ऐसा कैसे? आप सीट फुल कर लेते, कट ऑफ वहीं नीचे चला गया रहता। मिनिमम मार्क्स पे पास हुए कि नहीं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पास हुए कि नहीं, उसी समय मैटर खत्म था। सीट फुल, कैंडिडेट फुल, तो नहीं, कैंडिडेट हम पूरा नहीं लेंगे। तो ये हम कट ऑफ को लेके इसलिए है कि भाई कट ऑफ तो तब जारी करेंगे ना जब आपका सीट मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्यों जारी किए? कट ऑफ जारी करते आप कट ऑफ जारी करते। तो ये सवाल है, सवाल बहुत सारे हैं। सिर्फ एक चीज़ हमें कहना है, तैयारी तो आप करते रहिए, पढ़ाई का तैयारी एकदम करते रहिए। पढ़ाई तो छोड़ना भी नहीं, ज़िंदगी में कभी पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अभी तो आप करिए साथ में। अगर आपको लगता है कि नहीं कहीं पे फर्जीवाड़ा हुआ है और आपके पास प्रूफ है तो आप कंप्लेन करिए। नहीं, अगर आपको आधिकारिक रूप से कंप्लेन नहीं करना है तो ये जो न्यूज़ 18 वाले सब हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं आपके लिए, उनको आप डीएम कर दिया कीजिए। आप उनको भेजिए। रजनीश सर का ट्विटर अकाउंट मैंने आपको दिखाया, ट्विटर अकाउंट पे उनको टैग कर दिया कीजिए, पर्सनल डीएम कर दिया कीजिए। वो आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, एकदम अच्छे से उठाएंगे। और सर झुका के नहीं रहिए। आप हारे नहीं हैं, आप हारे नहीं हैं। आपने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पास किया है ना, खत्म बात। तो फिर अगर आप बोलेंगे कि नहीं कट ऑफ भी कोई चीज़ है तो सीट क्यों नहीं फुल हुआ? 1,79,000 जितना भी था, मान लीजिए बहुत सारे विषय में बच्चे ही नहीं थे, बाकी उसके बाद जहां बच्चे थे वहां पे क्यों नहीं पास किया गया? तो ये सब सवाल है, जवाब तो देना पड़ेगा। इस ट्विटर खेलने से तो होगा नहीं, क्योंकि आपके यहां बड़का झोल है भाई। आदमी जो गलती नहीं करता है वो ना उसीना तान के चलता है, और गलतियों करेंगे असीनो चान के चलेंगे, ऐसे थोड़ी संभव है। बच्चा बैठे हैं क्या सब लोग? अब देखिए केस की शुरुआत हो चुकी है, ऐसा होगा ना कि फिर सबके ऊपर आ जाएगी बात। इसीलिए एक ही आग्रह है, जितना स्टूडेंट है जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पास किए हुए हैं सबको नौकरी दीजिए भाई। और वो जो 28,200 जो नौकरी खा गए हैं हमारे फ्रेश कैंडिडेट का, उनको अपना जहाँ पे है उन पर राज्य पे चयन दीजिए। राज्य कर्मी का क्या, केंद्रीय कर्मी का भी दे दीजिए, हमको कोई उससे दिक्कत नहीं। पर हमारे 28,200 फ्रेश कैंडिडेट को नौकरी दीजिए। बाकी आपको जो करना है करिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपके लिए लगातार हम जुड़े रहेंगे, पर पढ़ाई आपका
चलते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।